अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 1.2। ये एक्सरसाइज है एब्सोल्यूट वैल्यू रिलेटेड। तो एब्सोल्यूट वैल्यू है क्या, इसके प्रॉपर्टी क्या है, ये सब आज की इस वीडियो में हम बारीकी से समझेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि ये आपको हायर मैथ्स में भी मिलेगा। अगर आपके फाउंडेशन मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू का बेसिक कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग है ना, तो हायर मैथ्स में जाकर इस टाइप के कोई भी प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आज मैंने आपको इसके कंसेप्ट बारीकी से समझा दूंगा, वीडियो को एंड तक देखते रहना और इसके बाद एक्सरसाइज का सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। यह कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू है क्या, एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझा दूंगा। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ स्कूल गए, स्कूल जाकर देखा कि आपने पेन भूल गया। इधर आपके पॉकेट में पैसा नहीं ताकि आप एक नई पेन खरीद सकें। तो आपने दोस्त को कहा कि भाई मुझे 10 रुपया दे देना उधार में, मैं कल दे दूंगा, मुझे एक पेन खरीदना है। तो अपने दोस्त ने भी आपको 10 रुपया दे दिया और आपने एक कलम खरीद लिया, ठीक है। तो ये जो 10 रुपया है ना, ये जो 10 रुपया है ना, ये 10 रुपया आपके हाथ में क्या है, ऋण है, क्योंकि आपने तो अपने दोस्त से उधार लिया ना, और वही 10 रुपया आपको कल या कभी भी अपने दोस्त को देना पड़ेगा। इसलिए ये 10 रुपया आपके हाथ में क्या है, ऋण है, मतलब ये नेगेटिव नंबर है। लेकिन एक बात ध्यान से देखना, ये जो 10 रुपया आपके हाथ में ऋण है, लेकिन अपने दोस्त के हाथ में तो ऋण नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना -10, जो आपके हाथ में ऋण है, जो कि आपने उधार लिए थे ना, तो ये अपने दोस्त के हाथ में तो ऋण नहीं। इसलिए ये जो -10 है ना, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 10 ही होगा, क्योंकि रुपया जो है वो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, रुपया तो रुपया ही होते हैं ना। तो आपके हाथ में नेगेटिव बैलेंस, बट इसका वैल्यू तो 10 ही है ना। आपके हाथ में, आपके पास ये ऋण है, आपके पास ऋण है या नहीं, लेकिन 10 रुपया का वैल्यू तो 10 ही है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इससे हमने क्या समझा, मतलब क्या है, कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। अगर यह नंबर 0 है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। यह आपको याद रखना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, यह जो साइन है ना, इसको मॉडुलर साइन कहते हैं। इन शॉर्ट हमने इसको मॉड पढ़ते हैं ना। तो ये जो मॉड है ना, इसके अंदर जो भी नंबर आएगा बाहर निकलेगा पॉजिटिव बनकर। सपोज 2 है, ये तो 2 पॉजिटिव नंबर, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव 2 ही होगा, क्योंकि यह तो पॉजिटिव है ना। अगर -2 है मॉड के अंदर, तो इज इक्वल टू 2 होगा। देखिए +2 है तो भी 2 पॉजिटिव 2। अगर -2 मॉड में है, बाहर हो जाएगा प्लस होकर, मतलब पॉजिटिव होकर। और भी देखिए, अगर मॉड के अंदर 0 है तो इसका वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होगा। तो इससे हमने क्या समझा, मॉड्यूलस के अंदर अगर 0 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होगा। अगर कोई भी इंटीजर चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। ये एक कंसेप्ट, ये जो 0 वाला कंसेप्ट, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला कंसेप्ट, इन तीनों को मिलाकर एक प्रॉपर्टी बनती है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, इसको भी हम अच्छी से समझेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए मॉड में ए है, ए, यहाँ ए का कोई ना कोई वैल्यू तो होगा ना, तो ए इज इक्वल टू ए होगा, मतलब पॉजिटिव ए होगा। क्या है, ये जो कोई भी नंबर होगा ना, इंटीजर होगा, तो ये पॉजिटिव है ना, यहाँ तो नेगेटिव साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये ऐसा ही पॉजिटिव बनकर बाहर होगा। इफ ए इज ग्रेटर देन 0, यहाँ ये ग्रेटर देन साइन है, ये आपको पता है, ग्रेटर देन साइन लेस देन साइन क्या है। तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो ए है ना, ये ए तो कोई भी नंबर्स होगा ना, तो ये ए ही रहेगा, मतलब विदाउट नेगेटिव साइन। विदाउट नेगेटिव साइन मतलब पॉजिटिव है ना, विदाउट नेगेटिव साइन बाहर होगा, मतलब पॉजिटिव होकर बाहर होगा।
ए का वैल्यू कोई भी हो, एग्जाम्पल देते हैं, देखिए सपोज ए इज इक्वल टू 3 है, अगर मॉड में ए है तो उसका वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या है 3 है, तो मॉड में 3 है, तो ये 3 पॉजिटिव ना, ए तो पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू क्या है इज इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पॉजिटिव है। तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, यह जो स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ क्या है, ए का वैल्यू 3 है ना, और वो ए पॉजिटिव है, तो ये विदाउट एनी साइन मतलब पॉजिटिव साइन बाहर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा 0 हो जाएगा, 0 होगा इफ ए इक्वल टू 0, अगर ए का वैल्यू 0 है, अगर ए का वैल्यू 0 है ना, तो मॉड ए इज इक्वल टू 0 होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, 0 वाला कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यही है। देखिए अगर ए का वैल्यू 0 है ना, तो मॉड ए इज इक्वल टू, मॉड ए का वैल्यू क्या है 0 है ना, 0, तो इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो 0 हो सकते हैं ना, तो अगर ए 0 का बराबर है ना, तो इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ए का वैल्यू तो 0 होगा ना। यह सीधा सीधा मतलब है कि ए का वैल्यू अगर 0 है तो वो 0 ही होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू तो 0 ही होगा। ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अच्छा आप देखते हैं और एक कॉन्सेप्ट माइनस ऑफ ए, इफ ए इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब क्या है, नेगेटिव। तो यह एक चीज़ ध्यान से देखना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस पर, ये जो माइनस ए है ना, इस पर कन्फ्यूज होते हैं, इनको समझ में नहीं आते कि अगर ए मॉड में है तो यह तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो यह क्यों नेगेटिव है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ये जो ए, यहाँ ए बाहर हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो ए नेगेटिव है ना, इसका मतलब ये नहीं कि एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव है, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, ऐसा मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर ए का वैल्यू नेगेटिव है, ए का वैल्यू नेगेटिव है, तो वो यह वैल्यू नेगेटिव वैल्यू पर नेगेटिव साइन होगा, तो यहाँ ए का जो नेगेटिव वैल्यू है ना, उस पर माइनस साइन लग जाएगा, इसके सामने माइनस साइन लग जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, सपोज ए इज इक्वल टू -5, ए का, यहाँ देखिए ए का वैल्यू नेगेटिव ना, तो इसका मतलब ए लेस देन 0, यहाँ ए का वैल्यू नेगेटिव मतलब लेस देन 0, ठीक है। तो ये कैसे पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि ये मॉड के अंदर नेगेटिव है, बाहर हो जाएगा तो पॉजिटिव बन करना, तो कैसे ये देखते हैं, वो नेगेटिव वैल्यू कैसे पॉजिटिव होते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट है मॉड ए इज इक्वल टू माइनस ए इफ ए इज लेस देन 0, मतलब ए इज लेस, मतलब ए इज नेगेटिव, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कैसे पॉजिटिव बनेगा, इसके लिए यहाँ माइनस ए है। तो देखिए कैसे, तो देखिए मॉड ए, यह देखिए ए जो है ना, ये तो खुद पॉजिटिव है, लेकिन ए का वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, तो इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए मॉड -5, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये जो बाहर होगा ना, पॉजिटिव बनकर तो बाहर होगा ना, तो ये कैसे पॉजिटिव होगा, यहाँ देखिए अगर 0 है तो डायरेक्ट 0 हो रहा है, अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट पॉजिटिव हो रहा है ना, अगर नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव हो रहा है, तो ये पॉजिटिव कैसे होगा, ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को -a से एक्सप्लेन होते हैं। तो देखिए कैसे, तो -5 ना, वो बाहर होगा, -5 होकर बाहर हो रहे हैं ना, तो इसको कैसे पॉजिटिव बनाया जाएगा, तो इसके सामने और एक माइनस लगाया जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ ए माइनस है ना, माइनस है, तो ये सारे हैं माइनस है, ये सारे देखिए माइनस है, और ए का वैल्यू जो ये अंदर ब्रैकेट के अंदर जो -5 है ना, ये ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू नेगेटिव है ना, -5 है, तो ये जो नेगेटिव साइन, ये जो साइन है ना, यही साइन यहाँ है। तो देखिए माइनस ऑफ -5, तो माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस ही हो रहा है, तो मतलब +5। आप देखा ना, ये नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे पॉजिटिव हुआ, तो यही प्रोसेस है। तो शायद इसका मतलब आपने समझ लिया। अब इन एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा ना, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 नंबर 2/3 ना, तो इसका सोल्यूशन में हम लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/3 इज, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो कुछ नहीं करना, जस्ट मॉड के अंदर लगा देना, ठीक है। मॉड के अंदर क्या है, 2/3 है, 2/3, तो ये तो पॉजिटिव है, तो
इसके लिए तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 2/3 हो जाएगा, ठीक है, इस पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर -7/3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7/3 इज, तो ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर ना, तो इसको मॉड के अंदर डाल दीजिए, तो -7/3 है ना, तो इज इक्वल टू, तो ये तो नेगेटिव है ना, तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाएगा, तो और एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ -7/3, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए इफ a इज लेस देन 0, तो a लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो माइनस ऑफ ए, ये जो ये है, ये -7/3 ये a है, तो इसके सामने भी माइनस है, ये ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो 7/3 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए -1। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 इज, इसको मॉड के अंदर डाल दीजिए, -1 इज इक्वल टू, तो ये सेम प्रोसेस होगा, -1, तो माइनस माइनस प्लस है 1, ठीक है। तो -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, सीधा सीधा मतलब है भाई, मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर हो या फिर नेगेटिव नंबर हो, बाहर होगा पॉजिटिव बनकर, हाँ अगर 0 है तो बाहर होगा 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए 0। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज, मॉड के अंदर डाल दीजिए 0 होगा, तो 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 0 ही होगा ना, क्योंकि 0 ना के पॉजिटिव ना के नेगेटिव, वो तो न्यूट्रल नंबर है। 5 नंबर देखिए -13 डिवाइडेड बाई -17, -13 -13 डिवाइडेड बाई -17, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13 डिवाइडेड बाई -17 इज, इसको मॉड के अंदर डालना होगा, तो देखिए यहाँ आपस में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 13/17, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 13/17 मॉड के अंदर इज इक्वल टू 13/17। इसको सॉल्व करने का और एक तरीका है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर 8/-5, 8/-5, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8/-5 इज, इसको मॉड के अंदर डाल देना, तो देखिए ये तो नेगेटिव है, मतलब a का वैल्यू यहाँ क्या है, नेगेटिव है ना, तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाएगा, इस a को नेगेटिव करना पड़ेगा ना, तो माइनस ऑफ a का वैल्यू, ये माइनस वही माइनस है ना, अब a का वैल्यू क्या है 8/-5, तो 8/-5 ब्रैकेट में, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या है, ये जो माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना, तो वो 8/5 ही होगा, ठीक है, समझ लिया ना, वो बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है। बाकी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखना, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट a इज इक्वल टू मॉड a फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a। यहाँ a का 5 वैल्यूज दिया गया है, इनसे हम वेरीफाई करना है कि मॉड माइनस a इज इक्वल टू मॉड a। तो एक चीज़ देखिए, हमें तो ये पता है कि मॉड माइनस a इज इक्वल टू मॉड a इज इक्वल टू अल्टीमेटली ए ही होगा, मतलब पॉजिटिव ए होगा ना, ए का कोई भी वैल्यू है वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करना, तो देखिए यहाँ देखिए -3/5 ना, तो वैल्यूज ऑफ ए, तो आप लिखते हैं यार ये किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है, ए इज इक्वल टू -3/5, तो देयरफॉर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ -3/5 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है ना, तो ये प्रॉपर्टी क्या, 3 नंबर प्रॉपर्टी जो है ना वो लगाइए, तो क्या होगा, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये जो नेगेटिव है ना, इसको भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब होगा माइनस ऑफ -3/5 इज इक्वल टू 3/5। अब देखिए एंड दोनों साइड को प्रूफ करना होगा ना, ये तो पॉजिटिव ए से लिया ना, देखिए यहाँ मॉड का वैल्यू पॉजिटिव लिया, आप नेगेटिव लेंगे, माइनस ऑफ मॉड ए इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ तो माइनस है ना, तो ये तो मॉड माइनस, ये तो ए जो है ना वो माइनस है, अब देखिए ए का वैल्यू जो है वो माइनस है, तो कैसा होगा, अच्छा ये जो है ना ये मॉड के अंदर आ जाएगा, तो इसका मतलब ऐसा ही होगा माइनस ऑफ -3/5, तो ये मॉड के अंदर है ना, तो माइनस माइनस क्या है, प्लस है, तो मॉड के अंदर क्या हो जाएगा, +3/5 इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ मॉड माइनस ए इज इक्वल टू मॉड ए, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। यही प्रोसेस से आप सॉल्व करेंगे बाकी सब, ठीक है। तो देखिए दोनों ही केस में
यही रिजल्ट आ रहा है ना, 3/5 3/5 पॉजिटिव दोनों। तो यही है वेरिफिकेशन भाई, इसी है बहुत इजी। अब दूसरा नंबर देखिए 2। तो ए का वैल्यू क्या है 5/-6, 5/-6। तो देखिए देयरफॉर मॉड ए, पहले ये पॉजिटिव ले लेते हैं, मॉड ए इज इक्वल टू, ये क्या है माइनस है ना, तो 5/-6 इज इक्वल टू, ये तो नेगेटिव है ना, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ऐसा हो जाएगा -5/-6 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, अल्टीमेटली क्या होगा 5/6 ही होगा। एंड फिर से देखिए माइनस ए, मॉड माइनस ए, इससे सॉल्व करेंगे। तो मॉड माइनस ए इज इक्वल टू, यह देखिए ए नेगेटिव है और ए का वैल्यू भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये तो ए नेगेटिव है ना, नेगेटिव साइन। अब देखिए ए का वैल्यू जो है ए इज इक्वल टू माइनस, ए का वैल्यू नेगेटिव है, तो माइनस और 5/-6 मॉड इज इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस प्लस, अब तक मॉड नहीं होता ना, तो 5/6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये मॉड के अंदर ही है ना, तो 5/6 ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर का मॉड तो पॉजिटिव ही होगा, जबकि नेगेटिव नंबर का मॉडुलस वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव का कहीं नहीं होगा भाई। अब देखिए ये दोनों बराबर है ना, तो हम लिखते हैं देयरफॉर माइनस ऑफ मॉड ए, मॉड माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए। अब लिखते हैं हेंस वेरीफाइड, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना। अब देखिए 3 नंबर 4/5, ये ए देखिए ए का वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हम फर्स्ट इसको लेंगे। तो देयरफॉर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4/5 इज इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ये डायरेक्ट 4/5 ही होगा। एंड अब नेगेटिव ऐसे देखता हूँ, तो देखते हैं, तो देखिए माइनस है, ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, तो मॉड ए तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव ए नेगेटिव है, नेगेटिव, तो ए का वैल्यू पॉजिटिव है, तो 4/5 ये तो पॉजिटिव में आएगा ना, तो माइनस मॉड 4/5। तो इसको देखते हैं, माइनस है ना, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मॉड के बाहर और एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो माइनस ऑफ -4/5 ऐसा ही हो रहा है ना, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो रहा है 4/5 ही हो रहा है, तो ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू भी पॉजिटिव, तो ये दोनों बराबर है ना, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर मॉड माइनस ए इज इक्वल टू मॉड ए, हेंस वेरीफाइड। वन 4 नंबर देखिए ए इज इक्वल टू -18/-25, ठीक है, तो ये तो माइनस माइनस कैंसिल जाकर पॉजिटिव बन जाएगा। तो देखिए देयरफॉर मॉड ए इज इक्वल टू मॉड -18 डिवाइडेड बाई -25, ठीक है, तो इज इक्वल टू, देखिए ये तो पॉजिटिव हो रहा है ना माइनस के मॉड के अंदर, तो 18/25 ही होगा, माइनस माइनस कैंसिल जाकर, तो इज इक्वल टू 18/25, ठीक है। अब देखते हैं एंड मॉड माइनस ए इज इक्वल टू, देखिए ये दोनों तो नेगेटिव है ना, तो यहाँ देखिए ए में नेगेटिव है, ए क्या पहले, तो ये नेगेटिव लिख रहा हूँ, ठीक है। अब एक ब्रैकेट लगा देंगे, -18 डिवाइडेड बाई -25, ठीक है, दोनों मान में। अब एक चीज़ देखिए, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना, इसके अंदर माइनस माइनस कैंसिल जाकर ओनली 18/25 रहेगा, तो ये माइनस तो बाकी रहेगा ना, माइनस देखिए 18/25, ठीक है। अब देखिए मॉड के अंदर नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मॉड के बाहर, तो देखिए माइनस ऑफ -18/25 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 18/25 ही होगा, ठीक है। अल्टीमेटली जाकर क्या मिल रहे हैं 18/25 पॉजिटिव मिल रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर मॉड माइनस ए इज इक्वल टू मॉड ए, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए ए इज इक्वल टू 0/-1, तो 0/-1 वो तो 0 ही होगा ना, क्योंकि 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड दिया जाए ना, तो क्वोशिएंट मतलब रिजल्ट 0 ही बनेगा। तो देखिए देयरफॉर मॉड ए इज इक्वल टू मॉड ए का वैल्यू क्या है 0/-1 है ना, तो
मॉड के अंदर ये क्या हो रहा है, देखिए मॉड के अंदर 0/-1 ना 0 ही हो रहा है ना, तो 0 का वैल्यू तो 0 ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेगेटिव ए का वैल्यू, मॉड नेगेटिव ए इज इक्वल टू, देखिए यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव 0/-1, ठीक है। तो ये तो 0 ही बन रहा है ना, 0/-1 तो 0 ही बन रहा है, तो इसके सामने देखिए 0 नेगेटिव, तो 0 नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं भाई, वो 0 ही होगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ नेगेटिव ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ पॉजिटिव ए, हैंस वेरीफाइड, ठीक है, हो गया ना, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेरीफाई दैट मॉड ए प्लस बी इज आइदर लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यहाँ देखिए ए और बी का दो वैल्यूज है, दो मान है, तो इसके हिसाब से इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो एक रूल देखिए, रूल ये है कि देखिए मॉड ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ए और बी के साम का मॉड वो या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, किससे, ए और बी के मॉड के साम से, ठीक है। इसको हम प्रूव करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, सपोज ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 3, तो ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3 लेके हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए मॉड ए प्लस बी ना, मॉड ए प्लस बी, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, देखिए ए का वैल्यू क्या है 2 है, तो मॉड 2 + 3 आएगा ना, तो क्या आएगा 2 + 3 मॉड के अंदर 5 है ना, तो इज इक्वल टू 5 है, मॉड के अंदर पॉजिटिव 5 तो 5 है। अब इनको अलग अलग देखते हैं, तो मॉड ए प्लस मॉड बी, तो एक चीज़ देखिए मॉड ए का वैल्यू क्या है, देखिए ए का वैल्यू 2 है ना, तो देखिए मॉड 2 प्लस बी का वैल्यू क्या है 3 है, तो मॉड 3, तो देखिए 2 एब्सोल्यूट वैल्यू, 2 का तो एब्सोल्यूट वैल्यू 2 हो रहा है ना, और 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है, तो दोनों को प्लस करके हमें 5 मिलेगा। तो देखिए ये यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो ठीक है। तो इससे क्या समझना है, इससे यही समझना है कि अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है, अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो ए मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी होगा। अगर दोनों ए और बी दोनों पॉजिटिव है, आप देखेंगे अगर दोनों नेगेटिव है तो भी इक्वल होगा। आप देखिए अगर ए को -2 और बी को -3 लेंगे ना, तो भी देखिए अगर दोनों मतलब ए और बी दोनों नेगेटिव है तो भी इन दोनों बराबर होगा, मतलब मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, दोनों अगर पॉजिटिव है तो बराबर होगा, और अगर दोनों नेगेटिव है तो भी बराबर होगा। तो देखिए तो ए का वैल्यू -2 बी का वैल्यू -3, तो देखिए मॉड ए प्लस मॉड बी ना, तो -2 प्लस -3 इज इक्वल टू -2 मॉड के अंदर है ना, तो प्लस माइनस माइनस क्या होगा, एक चीज़ देखिए यहाँ -2 और -3 दूर इनको हम ऐड कर रहे हैं, तो -5 होगा ना, -5 होगा इज इक्वल टू, देखिए मॉड के अंदर माइनस है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए और एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब -5 इज इक्वल टू +5। देखिए ठीक है 5 आ रहा है ना। आप देखिए इन दोनों को देखते हैं, आप देखिए मॉड ए प्लस मॉड बी, तो मॉड ए में क्या है -2, तो मॉड -2 प्लस बी में क्या है, बी का वैल्यू -3, तो मॉड के अंदर -3 होगा। तो देखिए -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 2 ही होगा ना, यहाँ प्लस है, और -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है, तो 2 + 3 क्या है 5 है, तो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। तो इससे क्लियरली ये समझा गया कि अगर ए बी दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है तो ये दोनों बराबर होगा। यहाँ तो लेस देन और इक्वल टू है ना, बराबर भी है, इक्वल साइन भी है। अब देखिए अगर दोनों में से किसी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव बन जाए तो ऑब्वियसली ये जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा। देखिए कैसे, तो मान लीजिए a-2 और b है 3, मतलब पॉजिटिव 3, तो मॉड a प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, मॉड a प्लस बी, इसका वैल्यू यही आएगा कि a का वैल्यू -2 है ना, -2 मॉड के अंदर, यहाँ प्लस साइन है प्लस, b का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो इज इक्वल टू, तो 3 से 2 माइनस कीजिए 1 ही बाकी रहेगा ना, तो वो होगा पॉजिटिव 1, तो मॉड 1 इज इक्वल टू 1, तो मॉड a प्लस बी का वैल्यू क्या आया 1 ही आया ना। अब देखते हैं मॉड a प्लस मॉड बी का वैल्यू क्या है, तो देखिए मॉड a प्लस मॉड ऑफ बी, तो मॉड a का वैल्यू क्या है 2 है, तो मॉड 2 हो जाएगा, प्लस है प्लस, b का वैल्यू क्या है 3, तो मॉड 3 हो जाएगा। तो देखिए -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 2 ही होगा, प्लस है प्लस, 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 3 ही होगा, तो 2 + 3 क्या होगा 5 ही होगा। इसका वैल्यू 5 आ रहा है, इसका वैल्यू आया 1, तो ये जो 5 है ना वो इस साइड है ना, तो ये साइड बड़ा है, और ये जो a प्लस बी से 1 मिला ना
ये तो इस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो लेस तो इस हिसाब से देखिए ए और बी दोनों में से किसी एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो मॉड ए प्लस बी इज ऑब्वियसली लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी। ठीक है, आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इजीली। तो देखिए यार और गिवन ऐसा ही लिख सकते हैं क्वेश्चन में, ए इज इक्वल टू क्या है 7/3 और b इज इक्वल टू 2/3। तो देयरफॉर मॉड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू, तो मॉड a का वैल्यू क्या है 7/3 प्लस b का वैल्यू क्या है 2/3। ये दोनों फ्रैक्शंस मॉड के अंदर ही रखना है, इज इक्वल टू मॉड के अंदर ऑपरेशन करना है। तो 3 और 3 का एलसीएम क्या है 3 ही है, और यहाँ न्यूमेटर क्या है 7 और 2 है, दोनों ऐड हो जाएगा तो 7 + 2 मॉड के अंदर, तो 7 + 2 9 ना, 9/3 मॉड के अंदर, तो इज इक्वल टू मॉड के अंदर 3 3 9 ना 3 ही होगा, तो इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या निकला है 3 ही आया। देखिए आप देखते हैं मॉड ए प्लस मॉड बी, ठीक है ये तो हो गया, एंड देखिए मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू, तो ए का वैल्यू क्या है देखिए 7/3, तो मॉड 7/3 प्लस बी का वैल्यू क्या है 2/3, तो ये भी मॉड के अंदर होगा मॉड 2/3 इज इक्वल टू, तो 7/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 7/3 ही होगा, प्लस 2/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 2/3 ही होगा। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना होगा, तो फर्स्ट एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 और 3 का एलसीएम 3 है, तो 7 + 2 क्या होगा 9 होगा, तो 9/3 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 3 हो रहा है ना। तो देखिए दोनों का वैल्यू बराबर ही आया, तो हम यहाँ क्या है आइदर लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो दोनों से हमें 3 मिल रही है ना। तो पहले हमने प्रॉपर्टी में देखा क्या कि ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो बराबर होगा, ये तो देखा ना। तो इसका मतलब यह होगा देयरफॉर मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू इक्वल है, बराबर है, मॉड ए प्लस मॉड बी बराबर है, हम प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, वैसे ही बाकी दोनों को सॉल्व करेंगे। अब नंबर 2 देख लीजिए, ए का वैल्यू क्या है -3/2 और बी का वैल्यू क्या है 3/4। यहाँ देखिए ए और बी दोनों में से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा ये तो आपने देख चुके हैं ना, तो लेस देन ही होगा। देयरफॉर मॉड ए प्लस बी, तो इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है मॉड के अंदर -3/2 है, यहाँ प्लस है, बी का वैल्यू क्या है 3/4 है। ठीक, अब देखिए -3/2 और 3/4 इन दोनों को मॉड के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो देखिए ये तो पॉजिटिव है, फास्ट लिख लीजिए 3/4, ये नेगेटिव है, अब लिखिए 3/2। ठीक है, तो देखिए 4 और 2 का एलसीएम क्या है 4 ही है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस इस 4 में 2 टाइम्स होगा ना, तो 2 3 6 होगा, तो इज इक्वल टू नीचे क्या है 4 है और ऊपर 3 - 6 -3 होगा, तो -3/4 ही हो रहा है ना, तो यह होगा -3/4 मॉड के अंदर। ठीक है, तो इज इक्वल टू देखिए मॉड के अंदर है ना, तो इसको मॉड के अंदर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो और एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, तो -3/4 इज इक्वल टू -+ 3/4 ही होगा। ठीक है, आप देखते हैं एंड मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या है -3/2, ये मॉड के अंदर है, प्लस है, प्लस बी का वैल्यू क्या है 3/4 है, ये भी मॉड में। तो देखिए -3/2 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 3/2 ही होगा ना, तो इज इक्वल टू 3/2। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -3/2। ठीक है, तो माइनस प्लस ही होगा ना, तो डायरेक्ट ऐसा ही लिख दीजिए 3/2 प्लस यहाँ 3/4, ये तो पॉजिटिव में है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा 3/4 इज इक्वल टू, तो देखिए 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4 ही होगा। ठीक है, तो इस 4 में 2 टाइम्स होगा ना, तो 2 3 6, यहाँ बीच में प्लस है, 4 में 1 टाइम, तो 1 × 3 3, तो 6 + 3 9/4 ही होगा ना, 9/4 ही होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू 3/4, इसका वैल्यू है 9/4, तो ये बड़ा है ना, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये किससे मिल रही है ए प्लस बी से ना, मॉड ए प्लस बी से, तो ये छोटा होगा, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर मॉड ए प्लस बी इज लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी। तो आप लिखते हैं प्रूव्ड और वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, ए का वैल्यू नेगेटिव
और बी दोनों नेगेटिव, ए और बी दोनों नेगेटिव, तो इसका मतलब होगा कि ये और ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो हेयर ए इज इक्वल टू -7/8 और बी इज इक्वल टू -3/5 है ना। तो देयरफॉर मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या है, मॉड के अंदर होगा -7/8 प्लस बी का वैल्यू क्या है -3/5, दोनों मॉड के अंदर। अब देखिए दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करना है, इनको फास्ट ऐड कीजिए। तो देखिए -7/8 प्लस 3/5 ऐसा ही लिख सकते हैं ना। तो देखिए 8 और 5 का एलसीएम 40 होगा, तो 5 7 ज़र 35, बीच में साइन प्लस 3 8 ज़र 24, ठीक है। तो क्या होगा, नीचे 40 और 35 प्लस 24, 4 प्लस 5 9 और 3 प्लस 2 5। तो क्या होगा, देखिए यहाँ माइनस है तो -59/40 होगा, ये मॉड के अंदर होगा -59/40। तो देखिए मॉड के अंदर नेगेटिव है ना, तो वो तो पॉजिटिव बन जाएगा, 59/40 होगा, ठीक है। एंड मॉड ए प्लस मॉड ऑफ बी, आप दोनों को अलग अलग मॉड लेकर ऐड करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना तो बराबर होगा। तो ए का वैल्यू क्या है -7/8 और वो ए मॉड में है ना, तो मॉड -7/8 प्लस बी का वैल्यू क्या है -3/5, वो भी मॉड में है, तो -3/5 इज इक्वल टू -7/8 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 7/8 ही होगा, 7/8 प्लस है प्लस देख -3/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3/5 ही होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। आप दोनों को ऐड करेंगे तो 8 5 ज़र 40, ठीक है, और 5 7 ज़र 35, यहाँ बीच में प्लस है, प्लस 3 8 ज़र 24, तो 35 प्लस 24 क्या है 59 ही है ना। तो ये भी 59 है देखिए, और ये भी 59/40 है ना, तो दोनों बराबर है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, हैंस वेरीफाइड हुआ ना। बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है भाई, बहुत। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरीफाई दैट ए इंटू बी मॉड ए इंटू बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो एक चीज़ देखिए, मॉड ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो देखिए अगर प्रोडक्ट में है तो ये दोनों हमेशा बराबर ही होगा, इक्वल होगा, ठीक है। सपोज ए का वैल्यू 2 लिया और बी का वैल्यू 3 लिया, ठीक है। तो देखिए मॉड ए इंटू बी, मॉड ए का वैल्यू 2 है इंटू बी का वैल्यू क्या है 3 है ना, तो 2 इंटू 3 क्या है मॉड 6 है, तो इज इक्वल टू 6। अब देखिए मॉड ए इंटू मॉड बी क्या होगा, देखिए मॉड ए का वैल्यू क्या है 2 है, तो मॉड 2 इंटू मॉड बी का वैल्यू क्या है 3 है, 3, तो 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 इंटू 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3, तो 2 इंटू 3 6, तो दोनों बराबर आ रही है ना। आप देखिए दोनों अगर नेगेटिव बन जाए तो कैसे होगा, तो देखिए मॉड ए इंटू बी इज इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या है -2 है ना, -2 है, इंटू बी का वैल्यू क्या है -3 है, -3, तो दोनों मॉड में है, तो मॉड 2 3 ज़र 6 और माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 6 ही है ना। अब देखिए मॉड ए इंटू मॉड बी इज इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या है -2 है, तो -2 इंटू बी का वैल्यू क्या है -3, तो देखिए -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो क्या है 2 है, इंटू है -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है, तो 2 3 ज़र क्या है 6 है, तो ये भी 6 ये भी 6, तो दोनों पॉजिटिव है तो ये इक्वल हो रहा है, दोनों अगर नेगेटिव है तो भी इक्वल हो रहा है। आप देखेंगे दोनों में से किसी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो भी इक्वल होगा। मान लीजिए ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू -3, तो देखिए मॉड ए इंटू बी, तो देखिए ए का वैल्यू क्या है 2 है, इंटू बी का वैल्यू क्या है -3 है, -3, तो देखिए 2 इंटू 3 6 होगा ना, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस -6 हो रहा है, तो मॉड -6 इज इक्वल टू क्या है 6 ही है, क्योंकि -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 6 ही है। अब देखिए मॉड ए इंटू मॉड ऑफ बी, तो ए का वैल्यू क्या है 2 है, तो मॉड 2 इंटू बी का वैल्यू -3, तो 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 2 है, इंटू 3 -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 3 ही है, तो 2 3 ज़र क्या है 6 है, तो ये भी 6 ये भी 6, तो सब केस में देखिए ये बराबर हो रहा है। तो यहाँ देखिए है यार ए इज इक्वल टू क्या है -1/3 -1/3, और बी का वैल्यू क्या है 1/2,
तो आप इसे फास्ट सॉल्व करते हैं। देयरफॉर मॉड ए इंटू बी इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है -1/3 इंटू बी का वैल्यू क्या है, इंटू है ना, इंटू बी का वैल्यू 1/2 है। तो इज इक्वल टू देखिए मॉड के अंदर रहना चाहिए, तो -1 इंटू 1 क्या है -1 ही हो रहा है, 3 इंटू 2 6, तो मॉड -1/6 इज इक्वल टू 1/6 हो रहा है ना। तो नेगेटिव 1/6 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1/6 ही होगा। एंड देखिए इस साइड मॉड ए इंटू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है देखिए -1/3 मॉड में होगा, इंटू बी का वैल्यू क्या है 1/2 ये भी मॉड में होना चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू। तो देखिए -1/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1/3 हो रहा है, इंटू है, इंटू 1/2 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 1/2 ही होगा ना। तो 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 6, तो देखिए बराबर है। तो वेरीफाई दैट ना। तो देयरफॉर मॉड ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, वेरीफाइड, ठीक है, वैसा ही वेरीफाई करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हेयर ए इज इक्वल टू ए क्या है -1/7 और बी इज इक्वल टू -3/4। तो देखिए देयरफॉर ए इंटू बी विद इन मॉड इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है -1/7 इंटू बी का वैल्यू क्या है -3/4, ठीक है, विद इन मॉड इज इक्वल टू विद इन मॉड। देखिए -1 इंटू -3 ऊपर में है, मतलब इन दोनों फ्रैक्शन तो मल्टीप्लाइड में है, तो इनका न्यूमरेटर क्या है नेगेटिव है। तो 1 इंटू 3 क्या हो रहा है 3 हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, डिवाइडेड बाई क्या है 7 4 जार 28 विथ इन मोड। तो देखिए ये आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा, तो इज इक्वल टू 3/28। अब देखते हैं मॉड ए इंटू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है देखिए -1/7 इंटू बी का वैल्यू क्या है -3/4 इज इक्वल टू, देखिए नेगेटिव नंबर नेगेटिव 1/7 का मॉड्यूलस वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, मतलब 1/7 है ना, तो मॉड के बाहर निकाल लूँगा 1/7 इंटू है, इंटू ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 3/4 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 1 3 जार 3 डिवाइडेड बाई 7 4 जार 28। तो ये दोनों सेम है ना, तो देयरफॉर हम लिखेंगे मॉड ए इंटू बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड ऑफ बी, वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। अब नंबर 3 देखिए, ए इज 5/9, ए इज इक्वल टू 5/9 और बी इज इक्वल टू 2/3। तो देयरफॉर मॉड ए इंटू बी इज इक्वल टू मॉड ए का वैल्यू 5/9 इंटू बी का वैल्यू 2/3 इज इक्वल टू विद इन मॉड, देखो देखिए 2 5 जार 10 डिवाइडेड बाई 3 9 जार 27, तो ये तो पॉजिटिव है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होगा ना, तो 10/27 ही आएगा। फिर से देखिए मॉड ए इंटू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू, देखिए ए का वैल्यू क्या है 5/9 है इंटू मॉड बी का वैल्यू क्या है 2/3 है, तो इज इक्वल टू, ये तो पॉजिटिव दोनों भी पॉजिटिव ना, तो मॉड का बाहर वही पॉजिटिव होकर निकलेगा ना, तो 5/9 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 2 5 जार 10 डिवाइडेड बाई 3 9 जार 27, तो दोनों बराबर है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं मॉड ए इंटू बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी, हैंस वेरीफाइड, या तो लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है, इजी है ना भाई, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हिच रेशनल नंबर्स हैव द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज। यहाँ 5 नंबर्स दिया गया है, ये सारे के सारे एब्सोल्यूट वैल्यूज है, तो ये हर एक नंबर किन किन रेशनल नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यूज होगा। छोटा सा एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। सपोज 1/2, ये पॉजिटिव 1/2 है ना, तो इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू मान सकते हैं। तो एक चीज़ देखिए 1/2 अगर मॉड के अंदर है तो इसका वैल्यू 1/2 होगा, पॉजिटिव भी होगा। अगर ये निगेटिव है 1/2 मॉड के अंदर, तो भी इसका वैल्यू क्या होगा 1/2 पॉजिटिव होगा ना। तो एक चीज़ देखिए, ये जो 1/2 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव 1/2, और यहाँ देखिए निगेटिव 1/2, तो ये दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है पॉजिटिव 1/2 हो रहा है ना, तो ऐसा ही आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ नंबर 1 5/7 ना, तो ये 5/7 तो ये 5/7 किन किन नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, तो पॉजिटिव 5/7 का होगा, तो ये तो सही है, पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव 5/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑब्वियसली होगा, और निगेटिव 5/7 का भी
एब्सोल्यूट वैल्यू 5/7 होगा। मतलब मॉड के अंदर ये नेगेटिव नंबर आ जाए ना तो बाहर हो जाएगा पॉजिटिव होकर, ठीक है। तो हम लिखते हैं आंसर में 5/7 मतलब पॉजिटिव 5/7 एंड नेगेटिव 5/7, ठीक है। और बाकी सब भी ऐसा ही होगा। तो 3/8 ना, तो वो भी होगा 3/8 एंड माइनस ऑफ 3/8। ये देखिए 3 नंबर देखिए 2/7 एंड नेगेटिव 2/7। इन सबको ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं कि 5/7 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/7 एंड माइनस 5/7। 3/8 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/8 एंड माइनस 3/8। ऐसे ही 2/7 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/7 एंड माइनस 2/7। ऐसे ही आप आंसर लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा शॉर्टकट है। तो ये देखिए 0, तो 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 0 ही होगा, और 0 तो ना के पॉजिटिव ना के नेगेटिव होते हैं, तो ये हम लिखते हैं ओनली 0। तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 0 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ओनली क्या है 0 है। तो 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 0 होते हैं, और 0 सिर्फ 0 ही का एब्सोल्यूट वैल्यू होते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। बहुत सारे कंसेप्ट्स इन दोनों क्वेश्चंस पर बेस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हिच रैशनल नंबर्स हैव एब्सोल्यूट वैल्यूज लेस देन 1 लेस देन 4 और 2 लेस देन 2। इसका मतलब है कि कौन कौन सी रैशनल नंबर्स है जिनके एब्सोल्यूट वैल्यूज 4 से छोटा होगा, नंबर 1, और नंबर 2 से छोटा होगा। तो ऐसे कौन कौन सी रैशनल नंबर्स है, व्हिच रैशनल नंबर्स। तो इसको हम नंबर लाइन से समझते हैं। सपोज ये है नंबर लाइन, ठीक है। ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखिए 0 के राइट साइड में तो पॉजिटिव नंबर्स आएगा ना, और लेफ्ट साइड में क्या आएगा, नेगेटिव नंबर्स ही आएगा ना, -3 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखिए लेस देन 4 मतलब 4 से छोटा होना चाहिए। तो 4 से छोटा मतलब 4 को टच नहीं करना, 4 नहीं होना, 4 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा ही होगा। तो देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू 0 हो सकता है, और बाकी सारे तो पॉजिटिव ही होना चाहिए ना, लेकिन 0 से नीचे मतलब नेगेटिव नंबर्स नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 0 से लेकर 4 से छोटा, इस बीच में एब्सोल्यूट वैल्यूज, यहाँ से लेकर यहाँ तक एब्सोल्यूट वैल्यूज मतलब 4 से नीचे एब्सोल्यूट वैल्यूज लाई कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन सी नंबर्स होगा जिसका वैल्यूज एब्सोल्यूट वैल्यूज 0 से लेकर 4 से छोटा होगा। तो ऐसे कौन से कितने सारे नंबर्स होगा। तो देखिए हाँ, मान लिया जाए 4 भी एब्सोल्यूट वैल्यूज है, 4 को मान लिया जाए। तो देखिए 4 का एब्सोल्यूट वैल्यूज तो 4 ही होगा, और -4 का तो एब्सोल्यूट वैल्यू वही पॉजिटिव 4 ही होगा ना। तो देखिए -4 और 4 तो आएगा नहीं ना, क्योंकि 4 तो एब्सोल्यूट वैल्यू 4 है, लेकिन यहाँ 4 को तो लेना नहीं, 4 को हम नहीं ले सकते ना, क्योंकि 4 के नीचे होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब है क्या, 4 से छोटा और -4 से बड़ा। तो -4 से बड़ा कोई भी नंबर, सपोज -3 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 3 है। ये 3 जो है ना, ये तो 4 के नीचे है, 4 से छोटा है ना। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि -4 और 4 के बीच, इन दोनों के बीच जो जो रैशनल नंबर्स आएगा ना, इन सब के एब्सोल्यूट वैल्यूज 4 से छोटा होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1 नंबर, ऑल दी रैशनल नंबर्स बिटवीन -4 एंड 4। यह जो बिटवीन वर्ड है ना, इसका मतलब है -4 से बड़ा और 4 से छोटा, इन दोनों लिमिट नहीं लिया जाएगा। इनके बीच में जो जो नंबर्स आएगा ना, इन सब नंबर्स के एब्सोल्यूट वैल्यूज 4 से छोटा होगा, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 के केस में भी होगा कि ऑल द रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 2, -2 और 2 के बीच जितने सारे रैशनल नंबर्स है ना, इन सब का एब्सोल्यूट वैल्यूज 2 से छोटा होगा। यहाँ देखिए लेस देन 2 ना, तो 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा मतलब 0 से लेकर 2 तक होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के केस में। और क्वेश्चन नंबर 1 के केस में 0 से लेकर 4 से छोटा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स। यहाँ देखिए व्हिच रैशनल नंबर्स, मतलब कौन कौन से रैशनल नंबर्स, और यहाँ देखिए हाउ मेनी मतलब कितने रैशनल नंबर्स है। तो कितने की कहा, तो कितने की बात कहा जाए ना, तो एक चीज़ समझ लेना, सपोज 3 और 4,
इन दोनों के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होगा। ये तो इंटीजर है ना, तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे इंटीजर्स हो, किसी दो इंटीजर्स के बीच, किसी दो फ्रैक्शन मतलब रेशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी, कितने, तो कितने की बात की जाए ना तो इनफाइनाइट ही होगा। तो यह देखिए एब्सोल्यूट वैल्यूज, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स हैव एब्सोल्यूट वैल्यूज 1 ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा होना चाहिए। फिर से नंबर लाइन से इसे समझा देता हूँ। सपोज ये है नंबर लाइन, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये है निगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ये सपोज 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही जाते रहेंगे, -1 -2 ऐसे ही लेफ्ट साइड में जाएगा। तो देखिए हाउ मेनी रेशनल नंबर्स हैव एब्सोल्यूट वैल्यूज ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 मतलब क्या है, 4 से बड़ा होना चाहिए ना। तो ये तो 4 का लिमिट ना, तो इससे बड़ा होना चाहिए। तो यह कितने तक ये तो नहीं बताया, तो 4 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि 4 से लेकर इसके राइट में मतलब इससे बड़ा कोई भी नंबर हो जाए चलेगा, मतलब इनफाइनाइट होगा ना। 4 से बड़ा तो यहाँ इनफाइनाइट कितने सारे नंबर्स होते हैं, तो 4 से बड़ा ऐसे नंबर्स एब्सोल्यूट वैल्यूज है 4 से बड़ा। तो कितने सारे नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 से बड़ा होगा, किसी दो इंटीजर्स या रेशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो 4 से बड़ा एब्सोल्यूट वैल्यू पाने के लिए तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होगा ना, तो 4 के बड़ा एब्सोल्यूट वैल्यू पाने के लिए ऑब्वियसली इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स होगा, जिनका एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होगा, 4 से बड़ा ही होगा। 1 नंबर हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आर देयर whose absolute values are greater than 4। तो 1 का आंसर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आर देयर whose absolute values are greater than 4। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 नंबर लेस देन 2, तो ये भी इनफाइनाइट होगा। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स whose absolute values are less than 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों एक ही है, सेम ही है। यह अगर वेज रेशनल नंबर्स कहा जाए तो मतलब कौन कौन से रेशनल नंबर्स, तो इन दोनों के बीच जो रेशनल नंबर्स आएगा ना, तो इन दोनों के बीच एक्चुअली इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स आएगा। -2 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट होगा, -4 और 4 के बीच में भी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ऐसा ये हाउ मेनी कहा जाए ना तो इसका मतलब होगा कितने सारे, तो वही इनफाइनाइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड दी वैल्यू। यह जो 6 क्वेश्चन है ना, इनका वैल्यू निकलना पड़ेगा। सब का सब देखिए मोड के अंदर है। तो हम जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं, कोई इंटीजर्स हो या रेशनल नंबर्स हो, इनके एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जैसा ही करते हैं ना, वैसा ही यहाँ करेंगे। तो डिफरेंस सिर्फ यही होगा कि मोड के अंदर इन सारे ऑपरेशन करने के बाद, मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के बाद अगर मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए ना, तो मोड के बाहर जस्ट पॉजिटिव होगा। यही डिफरेंस है, वरना कुछ नहीं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 4/5 - 2/3, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। देखिए 4/5 - 2/3, ठीक है। तो 5 और 3 का एलसीएम 3 5 15 है ना, तो 3 4 12, बीच में साइन नेगेटिव, तो 2 5 10। तो देखिए 15 और 12 - 10 2 है, तो 2/15 होगा ना, तो मोड के अंदर 2/15 ही होगा। तो इज इक्वल टू 2/15, ये पॉजिटिव है ना। तो यह अगर नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव हो जाता तब भी मोड के बाहर वो पॉजिटिव होता। ठीक है, अब 2 नंबर देखिए -3/5 - 1/4, ठीक है। तो इज इक्वल टू, इसको राफ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों को फास्ट पॉजिटिव बना के ऐड कर लेते हैं और लास्ट में साइन नेगेटिव दे देते हैं। ठीक है, तो -3/5 इसको प्लस लिख देते, प्लस 1/4, ऐसा तो हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस होगा, माइनस फिर से प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस हो रहा है ना, तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 4 20, एलसीएम 20 होगा, 4 3 12, बीच में साइन प्लस प्लस, 5 1 5, तो इजिकल टू नीचे 20, 12 + 5 17, तो ये साइन नेगेटिव है ना बाहर, तो ये नेगेटिव लग जाएगा। लेकिन नेगेटिव 17/20, तो मोड के अंदर होगा नेगेटिव 17/20, ठीक है। ये नेगेटिव साइन यहाँ भी लिख सकते हैं, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू तो पॉजिटिव होगा, तो वो हो जाएगा 17/20, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखिए -1/4 × 8/13, तो इज इक्वल टू, देखिए इसको हम राफ सॉल्व कर लेते हैं। -1/4 × 8/13, 8/13, ये देखिए दोनों फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम काट सकते हैं ना, तो 4 2 8, तो यहाँ 2 1 2, और नीचे क्या है 13,
ठीक है। तो ये एक नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव, तो इसका मतलब है नेगेटिव मॉड नेगेटिव 2/13, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये तो पॉजिटिव हो जाएगा 2/13 ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मॉड -3/4 डिवाइडेड बाई 1। तो नॉर्मल इसको जैसा है सॉल्व करना वैसा ही सॉल्व कर लेंगे। -3/4 डिवाइडेड बाई 1 है ना, तो -3/4 ये डिवाइड है 1 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 1 से कोई भी नंबर को अगर डिवाइड दिया जाए तो वही नंबर ही होगा ना, 1 से डिवाइड दिया जाए तो सेम ही नंबर होगा ना। तो इज इक्वल टू -3/4 विद इन मॉड, तो इज इक्वल टू 3/4 होगा, इजी है तब। नेक्स्ट देखिए -5 डिवाइडेड बाई 10/21। तो देखिए इसको नॉर्मल जैसा सॉल्व करना है वैसा ही सॉल्व कर लेंगे। तो -5 इज डिवाइडेड बाई 10/21। अब देखिए ये एक सिंपल सा नेगेटिव इंटीजर है और ये एक फ्रैक्शन है, तो इस इंटीजर को ये फ्रैक्शन से डिवाइड देना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन से किसी नंबर को या किसी दूसरे फ्रैक्शन को डिवाइड नहीं दिया जा सकता, मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक इजी तरीका है, क्या है, फर्स्ट जो नंबर है ना जैसा है वैसा ही रख देना, -5 है ना, तो इस डिवाइड साइन को हम मल्टीप्लिकेशन साइन में बदल देते हैं और यह जो फ्रैक्शन है ना इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल मतलब क्या है, सपोज 2/3 एक फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2 होगा। तो इससे समझ लेना कि यहाँ नीचे जो नंबर है ना वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नंबर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 21 ऊपर चला जाएगा, 21/10 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो 21 1 जार 21 डिवाइडेड बाई नीचे 2 है, ठीक है। तो ये इसमें देखिए एक नेगेटिव साइन है ना, तो नेगेटिव लग जाएगा, तो इसका आंसर होगा -21/2। तो वो होगा मॉड के अंदर -21/2 इज इक्वल टू इसका पॉजिटिव वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 21/2 ही होगा ना, तो ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए मॉड -3/8 -4/5, ठीक है। तो इज इक्वल टू एक चीज़ देखिए यहाँ दो नेगेटिव संख्या तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये ऐसा ही हो जाएगा -3/8 माइनस माइनस प्लस 4/5, ठीक है। तो ये नेगेटिव है ना और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को फर्स्ट लिख देंगे, तो 4/5 और ये नेगेटिव है ना तो -3/8 है, 3/8 है। आप देखिए 5 और 8 का एलसीएम क्या है 40 है, तो 4 8 जार 32 साइन माइनस है, तो 3 5 जार 15, ठीक है। तो नीचे क्या है 40 है ना, 40 है और 32 माइनस 15 क्या होगा 17 ही होगा, तो 17/40 होगा। तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू मॉड 17/40। तो ये मॉड के अंदर पॉजिटिव है ना तो बाहर भी पॉजिटिव होगा, तो 17/40 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ 3 क्वेश्चंस है, ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना पड़ेगा। तो 1 नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर पॉजिटिव और 0। तो हमें पता है कि किसी रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू तो पॉजिटिव होता है या तो 0 होगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, तो पॉजिटिव होगा और 0 भी होगा। अगर रेशनल नंबर 0 है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू तो 0 ही होगा, और अगर रेशनल नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव तो भी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ये क्या है ट्रू है। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर देयर आर काउंटलेस रेशनल नंबर्स विथ एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 5। तो कोई दो इंटीजर्स के बीच या तो रेशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं, मतलब काउंटलेस रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इस कंसेप्ट पर बेस करते हुए देखिए देयर आर काउंटलेस रेशनल नंबर्स विथ एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 5। तो 5 के नीचे मतलब 0 से लेकर 5 से छूटा, 0 से लेकर 5 से छूटा कितने सारे नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 से लेकर 5 से छूटा होगा, वो इनफाइनाइट ही होगा ना, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होगा। अगर इंटीजर्स की बात की जाती ना या तो होल नंबर या तो नेचुरल नंबर तो फाइनाइट होते थे, लिमिट वाला होते थे, लेकिन ये तो रेशनल नंबर्स की बात है ना तो इनफाइनाइट ही होगा। तो ये भी ये देखिए देयर आर काउंटलेस रेशनल नंबर्स विथ एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 5, काउंटलेस मतलब इनफाइनाइट, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट 3 नंबर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0। 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 0 ही होते हैं ना, तो ये भी ट्रू है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए है ना तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सलामत रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।